हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि इग्नू ने हॉल टिकट रिलीज कर दिया हो लेकिन उसके बाद से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना ना पड़ा हो। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है लेकिन स्टूडेंट को नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि इग्नू की तरफ से जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें जो एग्जाम के डेट और टाइमिंग मेंशन किए गए थे और इग्नू की तरफ से जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है उसमें जो एग्जाम के डेट और टाइमिंग मेंशन किए गए हैं उसमें डिफरेंसेस है। अब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो गया है कि हम हॉल टिकट में जो एग्जाम का डेट और टाइमिंग मेंशन किया गया उसको कंसीडर करें या जो फाइनल डेट शीट में एग्जाम का डेट और टाइमिंग मेंशन किया गया था उसको कंसीडर करें। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहूंगा। देखो, एक्चुअली होता यह है कि जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है इग्नू की तरफ से वही फाइनल होता है और उसी में जो एग्जाम के डेट और टाइमिंग मेंशन किए गए होते हैं उसी को हॉल टिकट में भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इग्नू में 5 बार टेंटेटिव डेट शीट तो रिलीज किया ही गया लेकिन 3 बार फाइनल डेट शीट भी रिलीज किया गया। लास्ट फाइनल डेट शीट 7 जुलाई को रिलीज किया गया था तो उसमें जो भी एग्जाम के डेट और टाइमिंग मेंशन किए गए थे सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया, लेकिन जब उन्होंने हॉल टिकट डाउनलोड किया तो वहां पे देखा कि वहां पे सेशन चेंज हो गया है। तो एक्चुअली हुआ यह है कि इग्नू ने तीसरा फाइनल डेट शीट भी रिलीज किया है, वो भी 19 जुलाई को, जिस दिन हॉल टिकट रिलीज किया गया। ठीक है, और उसमें चेंजेस किया गया है और वही चेंजेस को हॉल टिकट में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है ना, तो बहुत से स्टूडेंट को ये 19 जुलाई का डेट शीट के बारे में नहीं पता है और वो 7 जुलाई को जो डेट शीट रिलीज किया गया था उससे कंसीडर कर रहे थे, इसलिए उनको कंफ्यूजन हो रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट का ही सेशन चेंज कर दिया गया, यानी कि पहले फाइनल डेट शीट में उनका मॉर्निंग में था तो उसको आफ्टरनून में कर दिया गया, आफ्टरनून में था तो मॉर्निंग में कर दिया गया। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात यही है कि हॉल टिकट में जो भी एग्जाम के डेट और टाइमिंग मेंशन है उसी डेट और टाइमिंग पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग 7 जुलाई का जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया था उसको एवोलिश कर दिया गया है। 19 जुलाई का जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया है उसके हिसाब से हॉल टिकट बनाया गया है। तो आप लोग सिंपल हॉल टिकट को ही कंसीडर करना और उसी में जो एग्जाम का डेट और टाइमिंग दिया गया है उसी के हिसाब से आपको एग्जाम देना है ना। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है रिजल्ट के रिगार्डिंग। हुआ यह है कि दिसंबर 2021 का एग्जाम जो 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर हो रहा है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब हुआ यह है कि स्टूडेंट ने जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप भी कर दिया था एज अ सेफ साइड, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उसमें पास होंगे या फेल होंगे, तो इसलिए उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया और उनका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है। तो ऐसे में वो सभी स्टूडेंट का ये डाउट है कि अगर मान लो जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उसका हमने एग्जाम दे दिया और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें हम पास हो गए तो फिर अभी जो एग्जाम दिया उसका क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूं। इसमें रूल ये होता है कि अगर मान लो अभी आपका एग्जाम का डेट आ गया है और रिजल्ट पेंडिंग है तो अभी आप एग्जाम दे दो। ठीक है, अगर जो रिजल्ट पेंडिंग है एग्जाम आपके देने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो अभी जो एग्जाम दोगे वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा और जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। और अगर मान लो जो पेंडिंग रिजल्ट है उसमें बैक आ जा रहा है या फेल हो जा रहे हो तो अभी जो एग्जाम दोगे उसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? तो जो भी स्टूडेंट का इस तरीके का सिचुएशन है तो वो लोग एग्जाम दे दे, अगर पहले वाला रिजल्ट में पास हो गए तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और अगर पहले वाले रिजल्ट में फेल हो गए तो फिर इसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है CCBP। CCBP एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रूवन करिकुलम है जिसको करने के बाद से आपको 4 लाख से 9 लाख पर एनम तक के जॉब लग सकते हैं। CCBP के लर्नर ऑलरेडी 600 से ज्यादा कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एकेडमिक में जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री में जिस स्किल की जरूरत होती है उसमें एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है और इसी गैप को फुलफिल करते हुए CCBP कोर्स को कुछ इस तरीका से टॉप IIT और NIT टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है वो इस प्रोग्राम को कर सकता है और सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे
शेख अब्दुल, जो कि पहले डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने सीसीबीपी प्रोग्राम कंप्लीट किया और आज वो प्रॉप कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। सो अगर आप भी 15 से 20 हज़ार की जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, तो अपने लिए फ्री डेमो बुक करें, सीसीबीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करें। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा प्रॉब्लम है वो सभी स्टूडेंट के लिए जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने एज ए सेफ साइड एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था तो उनका हॉल टिकट रिलीज हो गया है और जो पास हो गए हैं जिस पेपर में उसका भी हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। तो अब उनको ये कंफ्यूजन है कि हम तो ऑलरेडी पास हो चुके हैं लेकिन वही पेपर हॉल टिकट में शो कर रहा है, तो क्या हमें अब दोबारा एग्जाम देना होगा या नहीं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि देखो, इग्नू में आप एक बार पास हो जाते हो तो पास हो जाते हो, दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इवन आपका हॉल टिकट में वो सब्जेक्ट का नाम है तब भी। अगर आप लोग बाई चांस एग्जाम देने चले भी जाते हो ना, तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसका, क्योंकि वहां पे लिखा रहेगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वहां पे लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पेपर को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था इसलिए वो हॉल टिकट रिलीज हो गया है। क्योंकि देखो, हॉल टिकट तो कोई मैनुअली रिलीज होता नहीं है, जो जो स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उन्हीं का डेटा फेच होता है और हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था लेकिन वो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और अभी वो पास हो गए हैं और उनका हॉल टिकट में मेंशन हो गया है पास वाले पेपर का, तो फिर उसका एग्जाम उनको नहीं देना है। एक बार तो आप पास हो गए तो पास हो गए, दोबारा आपको एग्जाम में अपेयर नहीं होना है। और अगर आपने बाई चांस एग्जाम में अपेयर हुए तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसी को ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट का डाउट क्लियर हुआ ना। जो चौथा प्रॉब्लम है वो है प्रमोशन वाले स्टूडेंट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रमोशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हो या फिर जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हो, उनके साथ गलती ये हुआ है कि उनको जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था उसका कुछ पेपर उन्होंने गलती से फिलअप कर दिया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान, जिसकी वजह से प्रमोशन वाला पेपर का भी हॉल टिकट में सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान पूर्वक से जो जो पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है या ऐसा पेपर जिसमें प्रमोशन ऑफर किया गया था लेकिन उसका आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, वो पेपर को आपको टिक आउट कर देना है ताकि उसका एग्जाम आप गलती से ना दे दो। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लो जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है। जुलाई 2019 बैच वाले भी देख लेंगे, किसी उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था तो फर्स्ट ईयर का पेपर देख लेंगे। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट को जिस भी ईयर या सेमेस्टर में प्रमोशन ऑफर किया गया था वो ये चेक कर लेंगे कि जिस ईयर या सेमेस्टर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया था उस पेपर में अपेयर नहीं होना है। चाहे जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था, सेमेस्टर वाइज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग सेमेस्टर में प्रमोशन ऑफर किया गया था। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिस ईयर या जिस सेमेस्टर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया था, आपने अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप भी कर दिया है तो बस उसमें अपेयर नहीं होना है। और इसके लिए आप लोग हॉल टिकट में एकदम ध्यानपूर्वक जो जो पेपर में प्रमोशन दिया गया है उसको टिक आउट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये पेपर में अपेयर नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने प्रमोशन वाले पेपर का एग्जाम दे दिया तो फिर आपका प्रमोशन छिना जाएगा, क्योंकि प्रमोशन जो है वो सभी पेपर में एप्लीकेबल होता है। क्योंकि प्रमोशन का जो मार्क्स होता है ना, सब में सेम ऐड होता है, एवरेज कैलकुलेट करके होता है। अगर आप एक भी पेपर में अपेयर हो जा रहे हैं दैट मींस कि आपका प्रमोशन छिना जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि प्रमोशन पार्शियल प्रमोशन एडमिसिबल नहीं है। यानी कि कुछ पेपर में आप अपेयर होगे और बोलोगे कि चलो बाकी जो पेपर रह गया उसमें हमें प्रमोशन दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। द एग्जामिनेशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर, नो पार्शियल एग्जामिनेशन इज एडमिसिबल। ठीक है ना, तो जो भी प्रमोशन वाले स्टूडेंट है वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर उन्होंने बाई चांस गलती से प्रमोशन वाला पेपर का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उसमें अपेयर नहीं होना है। भले हॉल टिकट में भी उसका वो सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया, फिर भी प्रमोशन वाले पेपर में अपेयर नहीं होना है, अगर अदरवाइज आपका प्रमोशन छिना जाएगा। ठीक है, तो प्रमोशन वाले स्टूडेंट का ये डाउट क्लियर हुआ ना। जो पांचवा प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का हॉल टिकट में फोटोग्राफ मेंशन नहीं है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि अगर आपका हॉल टिकट में फोटोग्राफ मेंशन नहीं है तो सिंपली अपने घर से ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अटैच कर देना, अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और बस उसके बाद लेके चले जाना, कोई इशू नहीं होगा ना। जो छठा प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ यह है कि जब उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उस वक्त जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट रिलीज किया गया था उसमें एग्जाम सेंटर कोड के पास में जो भी एग्जाम सेंटर का नेम और एड्रेस दिया गया था वो, और अभी जब हॉल टिकट रिलीज किया गया उसमें जो एग्जाम सेंटर का कोड और एड्रेस दिया गया उसमें डिफरेंसेस हो गया है। तो अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया गया था उसको हम कंसीडर करें या फिर जो अभी हॉल टिकट में जो भी एग्जाम का एड्रेस और
जो भी सेंटर दिया गया उसको हम कंसीडर करें। तो देखो ये पिछले सेशन में भी हुआ था और पता नहीं ये इग्नू ऐसा क्यों करता है कि जब एग्जाम सेंटर का लिस्ट रिलीज किया गया जाता है तो उस वक्त सेंटर कोड और एड्रेस अलग रहता है, नेम अलग रहता है, और हॉल टिकट में जब प्रिंट आउट होता है तो कुछ कुछ एग्जाम सेंटर का नेम और एड्रेस दोनों ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो भी एग्जाम सेंटर जो आपका हॉल टिकट में मेंशन किया गया है उसी को ही कंसीडर किया जाता है। तो आप लोग जो हॉल टिकट में एग्जाम का सेंटर और एग्जाम का कोड मेंशन किया गया है वहीं पे ही एग्जाम देने जाओगे। अगर किसी स्टूडेंट को और ज्यादा डाउट है तो एज अ सेफ साइड आप लोग ये कर सकते हो, जो पिछले सेशन में भी मैंने बहुत से स्टूडेंट को यही रिकमेंड किया था कि जो भी एग्जाम सेंटर का एड्रेस और कोड दिया गया है आपके हॉल टिकट में, बस आप लोग एग्जाम स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले एक मरतबा चले जाओ। जैसे मान लो 29 जुलाई को किसी का एग्जाम है तो वो 3-4 दिन पहले ही जाके एक मरतबा पता कर ले कि हाँ यहाँ पे मेरा एग्जाम एग्जाम पड़ा हुआ है, क्या एग्जाम यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है ना। तो एज अ सेफ साइड, लेकिन हॉल टिकट में जो आपका एड्रेस मेंशन है वही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? तो ये 6 प्रॉब्लम है जो इग्नू के स्टूडेंट फेस कर रहे थे हॉल टिकट रिलीज होने के बाद से। किसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई पास हो गया फिर भी उनका हॉल टिकट में वो सब्जेक्ट कोड दे दिया गया है, या फिर जो प्रमोशन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलती से प्रमोशन का पेपर का फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया और वो भी हॉल टिकट में मेंशन कर दिया गया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेट शीट में अलग टाइमिंग था और हॉल टिकट में अलग टाइमिंग है, उनको क्या करना पड़ेगा। तो उन सब के बारे में हमने एक एक करके बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि हॉल टिकट के रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे वो सभी इस वीडियो में कवर अप हो गया होगा और सभी डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे दूं या उसके ऊपर मैं वीडियो ही बना दूं। लेकिन जो जो स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे सभी के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भाई साहब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना याद रखना, एएच हेल्पलाइन चैनल पे आपको फेक न्यूज कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।